लोग एक साथ खिंचा लेंगे। पहले लोग खिंचाएंगे, फिर 4 लोग एक साथ खिंचाएंगे। इधर आओ, वहाँ भी लुढ़का दो। हेलो गाइज, वेलकम टू बैक माय चैनल रागनी पांडे। कैसे हैं आप लोग? राधे राधे। तो आज जो है हम जा रहे हैं हल्दी फंक्शन में। तो हमारी दीदी के वहाँ शादी है और बेटी की, तो वहाँ है हल्दी का प्रोग्राम। तो हम भी जा रहे हैं और येलो साड़ी में। तो यहाँ तक का ब्लॉग हमने अपने मतलब इसके पहले जो ब्लॉग डाला है उसमें हमने शेयर किया था, और उसके बाद अब आगे आपको दिखाते हैं हल्दी फंक्शन में कैसे क्या हुआ। बहुत एंजॉय किया सबने, और आप लोग भी एंजॉय करिए हमारे साथ। 50,000 रुपये के डेली भाई। और बताओ क्या चाहिए। तो गाइस यहाँ पे हम पहुँच गए हैं अपनी दीदी के घर, और देख लीजिए घर काफ़ी सजा हुआ है, डेकोरेट है। मतलब शादी है 2 दिन बाद, आज हल्दी है, मेहंदी है, शादी मतलब 2-3 दिन लगातार प्रोग्राम है। तो जैसे हम वहाँ पहुँचते हैं तो हमारी दीदी की जो बेटियाँ हैं, मतलब दीदी की बेटी है, आकृति है, आख्या है, पूर्वा है। हाँ, वो तो कुछ फोटो खिंचवा गेट पे ही हमें चलो मिल ऊपर गए, चलो। क्योंकि कार्यक्रम जो है नीचे मतलब ऊपर फ्लोर पे था, नीचे मतलब डबल स्टोरी का मकान है, तो नीचे नहीं था। दीदी लोग नीचे रहती हैं, तो हम ऐसे समझे रहे। तो वो दीदी हमसे बता रही थी कि नहीं मौसी आप ऊपर चलिए। और होता ना कि जब बेटियां बड़ी हो जाती हैं तो सब हमारी शादी में, मतलब हमारी दीदी की शादी में ज़्यादा अंतर नहीं था, तो सब बच्चे छोटे छोटे थे। कितनी जल्दी लड़कियाँ बड़ी हो जाती हैं। और फिर जो होता है ना, एक मतलब बेटी भी है और एक फ्रेंड सर्कल है, मौत ऐसे पहनो, ऐसे करो, वैसे करो। तो यहाँ पे आकृति ने हमारा ब्लॉग शूट किया, और आख्या पूर्वा ये हमारी दीदी की जिठानी है, उनकी दोनों बेटियाँ हैं। तो आप लोग भी चलिए और देखिए हमारा जो है ब्लॉग। पहुँचे हैं तो वहाँ पे चल रहा था गाना, मतलब आज गाने का और संगीत का ही प्रोग्राम ही होता है हल्दी। तो सब कार्यक्रम शुरू हो चुका था। तो जब हम पहुँचे तो वहाँ पे ये सब हो रहा था, मतलब कि ढोलक बज रही थी, गाने हो रहे थे, और हल्दी का जो प्रोग्राम है वो स्टार्ट होने जा रहा था। तो अब शुरू ही हो गया है। जैसा कि पहले लड़की को सब लोग हल्दी लगाते हैं जा के बारी से, बारी बारी से। तो हमारे लिए और ये फर्स्ट इम्प्रेशन था। और ये है जिस बेटी की शादी है उसकी ताई जी हैं और हमारी दीदी हैं। और ये है हमारी मतलब हमारी दीदी की जो ननद है, उनकी बेटी की शादी थी। तो ये हमारी दीदी की ननद है, सिम्मी दीदी। और अब हम लोग आ चुके हैं हल्दी लगाने, मतलब जिसकी शादी है बिटिया की, उसको हल्दी लगाने आए। तो हम और हमारी दीदी, यानी हमारी रियल सिस्टर बड़ी दीदी, जिनको आप लोग ब्लॉग में बहुत सारे बार देखे हैं, बहुत सारी रील्स पड़ी हुई हैं। और दीदी का भी एक मतलब चैनल है यूट्यूब पे, कुसुम किचन के नाम से, कुक विद कुसुम के नाम से। तो आप लोग देखे हुए होंगे, काफ़ी लोग जानते भी हैं। और यहाँ पे आकृति है, ये मतलब लड़कियाँ, सबके लड़कियाँ हैं ना, दीदी की बेटी, उनकी जेठानी की बेटी, और जिसकी शादी थी उसकी भी 2 सिस्टर थी। तो खूब सारे जहाँ पे लड़कियाँ होती हैं ना, वहाँ का तो माहौल वैसे भी खुशनुमा हो जाता है और रौनक दुगनी हो जाती है। क्योंकि जो तैयारी और जो इम्प्रेशन लड़कियाँ कर देती हैं वो मतलब लेडीज़ें या बॉयज़ में इतना नहीं हो पाता है। तो एक से एक जो है, मतलब होता ना कि हर चीज़ को बताना, करना, रेडी करना, तैयारी, मतलब कैसा भी फंक्शन हो, जहाँ लड़कियां होती हैं वहाँ पे रौनक दुगनी हो जाती है। तो बहुत अच्छा लग रहा था। और ऐसे ही प्रोग्राम होता है कि पहले सब ने बारी बारी से जाके हल्दी लगाई, और हम भी लगाए। हम तो
मतलब रिश्ते में हम उसकी मामी लगते, क्योंकि मेरी दीदी की भांजे की शादी थी, तो हम भी उसके जो है मामी ही हुए। और यहाँ पे लड़कियाँ सब मतलब हल्दी वल्दी लगा चुकी। उसके बाद ये फोटोग्राफर भैया जो थे, जो कैमरामैन था, वो अपना वीडियो और मतलब जो है ना वो शूट कर रहा था वीडियोज़ वगैरह। तो ये उसका फंक्शन मतलब हो रहा है और काफ़ी अच्छा लगता है। आज के समय में तो ये बहुत कुछ चल गया है। जब हम लोगों की शादियाँ थी तो ऐसा कुछ नहीं होता था। हालांकि हमारी शादी को अभी 18 साल हुए हैं, लेकिन तब छेई और गीत और हल्दी होता था, पर इतना सारा ही मतलब नहीं होता था जो अब हल्दी फंक्शन का मतलब प्रोग्राम होता है। उसके बाद जब ये एक तरह से मतलब एक कार्यक्रम हो गया, तो अब जो है यहाँ पे ये वाला दूसरा प्रोग्राम चल रहा है और बहुत अच्छा लगता है देख के। 4 दिन पहले से ही घर में खुशियों का माहौल होता है, सब अच्छे अच्छे मूड में होते हैं, अच्छे अच्छे कलरफुल कपड़े पहनते हैं, तो एक पॉजिटिविटी पहले से ही वहाँ पे मौजूद हो जाती है। और एक साथ मिल के रहने में और एंजॉय करने में होता नहीं कि भगवान भी वहाँ पे प्रकट हो जाते हैं, अपना आशीर्वाद देते हैं। तो ये लड़की की बुआ है, हमारी दीदी की नंद और उनकी नंद डांस कर रही थी। उसके बाद एक और ये दीदी है, बहुत अच्छा डांस की थी, बहुत अच्छा मतलब करती है। उनसे सब लोग पूछ रहे थे कि आपने क्या सीखा है, तो नहीं जी, उन्होंने कहा नहीं मैं सीखी नहीं हूँ, मैं बचपन से करती हूँ, तो इसलिए मुझे गजब का डांस करती हैं और उतना ही अच्छा गाना भी गाती हैं और बाय नेचर भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। तो ये होता है ना कि जो पुराने रीति रिवाज हमारे चले आ रहे हैं, 2-4 दिन लोग रुकते थे पहले और सब गाना बजाना, रात में खाना पीना एक साथ, पूरे परिवार खानदान और जो भी रिश्तेदार रिलेटिव आते जाते हैं तो उनका खाना पीना एक साथ चलता है। तो ये जो माहौल होता है ना, ये हमें अपनेपन का एहसास दिलाता है। और जो चीज़ें आज के समय में कम हो रही हैं, या तो समझ लीजिए कि कम इसलिए हो रही हैं क्योंकि आज के समय में किसी के पास टाइम नहीं है। एक दिन रात में, एक दिन पहले से आदमी जाएगा, बहुत ज़्यादा होगा तो उसी दिन आएगा। और ये जो पास के लोग होते हैं ना, वही हल्दी मेहंदी में शामिल हो पाते हैं, बाकी लोग तो नहीं आ पाते हैं, क्योंकि किसी के बच्चे पढ़ रहे हो तो कोई ड्यूटी कर रहा। पता नहीं कैसे लोग पहले के ज़माने में 3 रुक लेते थे हफ्ते भर आके। अब तो हम लोगों के मायके में भी बिना रियल भाई की भी शादी हुई तो भी हम लोग 2 दिन से ज़्यादा नहीं रुक पाए। तो ऐसी कुछ जिम्मेदारियाँ हो जाती हैं। या क्या बच्चे पहले नहीं पढ़ते थे, पढ़ते पहले भी थे, लोग नौकरी भी पहले करते थे। लेकिन हमको खुद याद है कि अगर हमारी ननिहाल में शादी होती थी तो हम लोग बचपन में मम्मी के साथ चले जाते थे, मतलब हफ्ते भर रुक जाते थे। लेकिन अब वो सिस्टम ही ख़त्म हो गया लग रहा है। तो मतलब यूट्यूब पे यही सोच के डाले हैं कि मेमोरी कैप्चर करने के लिए। तो उसके बाद जब सब कुछ हो गया तो अब चल रहा है खाना पीना, और हम यहाँ पे छोला भटूरा चावल राइस वगैरह मतलब सब कुछ। फिर हमने खाना खाया क्योंकि अब हमें निकलना, क्योंकि भैया भी हमारे साथ नहीं गए थे और पापा भी घर पे थे और हस्बैंड भी हमारे घर पे थे, क्योंकि ये छोड़ के चले आए थे, क्योंकि इनके